हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। कल वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि कल मैं थोड़ा सा बिजी थी। बहुत काम थे घर के जो मुझे करने थे। तो आज हम बात करेंगे जो पारस ठकराल है और स्नेहा सचदेवा के बारे में। पारस ने शादी कर ली है, आप सभी को पता है, वैशाली से। लेकिन पारस ने स्नेहा पे जो एलिगेशंस लगाया था कि वो है ना, स्नेहा ये है पहले से ही, मीन्स कि इसने एक उसमें बताया इंटरव्यू में कि ये पहले से ही प्रेग्नेंट थी और इसने मुझसे जो है फोर्सफुली शादी करी थी। इसको करनी पड़ी, मतलब इसको करनी पड़ी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो अरे तो यार, प्रेग्नेंट भी तो तुमने ही किया था ना, कौन सा वो किसी और की थी जो तुम ऐसे इंटरव्यूज में ये सब चीज़ें बोलते हो। और तुम सब अपना सब कुछ ना कुछ सेट करने पे लगे हुए हो, बट उस बच्चे के बारे में सोचो जो अभी छोटा है। ठीक है, अभी वो इतना छोटा है, इतनी सारी चीज़ें उसके साथ हो चुकी है। तो कल को जब वो बड़ा होगा तो और ये सब चीज़ें इंटरनेट पे देखेगा तो क्या होगा। बहुत मुश्किल होता है यार ऐसे बच्चों के लिए लाइफ जीना आगे जा करके, क्योंकि बहुत चीज़ें सुनने को मिलती है। काश ये सब चीज़ें डिलीट हो सकती थी, बट नहीं हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं के ये सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं और सबको मिल जाती है। तो फ्यूचर उसका तो तुमने फ्यूचर ही ख़राब कर दिया है। इन दोनों ने अब दोनों ही बोलना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही इंक्लूड है, बट जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पारस ठकराल का है क्योंकि इसने बोला कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, शादी करनी पड़ी। भाई बच्चा तो बच्चा भी तो तेरा ही है ना, फिर ऐसे रिएक्ट क्यों करता है भाई कि तेरा बच्चा नहीं है, उसको तुम एक मिस्टेक की तरह क्यों लेते हो। जिसको नहीं पता उनको मैं ये बता देती हूँ, पारस ने स्नेहा से शादी होती है। अब ये जो पारस है ना, ये प्रैंक वगैरह करता था, काफ़ी गंदे वाले प्रैंक करता था, उसी से फेमस भी हुआ था। फिर इसने शादी करी स्नेहा से। इन्होंने अपनी सुहागरात वाला वीडियो डाला था जहाँ पे वो पूछता है कि स्नेहा तुम्हें कैसा लग रहा है, तो वो कहती है कि आज तो मैं सो नहीं पाऊंगी। मतलब इस टाइप के कंटेंट था और उस टाइम पे ये वीडियो वायरल हुआ। 1 करोड़ से ज़्यादा इसमें व्यूज़ थे। टाइटल इनको फिर उन्होंने बाद में चेंज करके उसको फिर नाइट आउट विद वाइफी कर दिया था। आफ्टर स्नेहा ना प्रेग्नेंट, उन्होंने कंफर्मेशन दिया, मतलब अनाउंसमेंट किया कि वो प्रेग्नेंट। अब तो सबको पता चली गया था कि मेरी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है। जब शादी होते ही तुम प्रेगनेंसी की कंफर्मेशन दे रहे हो तो है ना, तो वो तो सभी को पता चली जाता है। अब इसने सारा ब्लेम डाल दिया स्नेहा पे, है ना। भाई किसी ने मुझे फंसा दिया। भाई ये क्या छोटा बच्चा तो नहीं है ना भाई, तू इतना बड़ा मुस्टंडा है तू, तेरे को कौन फंसाएगा भाई। तो ऐसे कोई किसी को नहीं फंसाता कोई। ये तो वही वाली बात हो गई जो सचिन और नेहा के केस में जो था, उसकी मम्मी कहती थी मेरे बेटे को फंसा दिया। ऐसा कोई किसी को नहीं फंसाता, सबके पास दिमाग है, सब अपना दिमाग यूज़ करना अच्छे से जानते हैं और कहाँ क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी है वो सबको पता है। तो स्नेहा ने तो ये तो फैसला ले लिया था कि हमें अगर ये बेबी नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे। मतलब इन्होंने अबॉर्ट वगैरह के बारे में जो भी इन्होंने कुछ सोचा होगा, डिसीजन लिया होगा शादी से पहले। ऑब्वियसली बात है, शादी से पहले कौन माँ बनना चाहेगा। तो फिर भी इसने जो था सारा ब्लेम स्नेहा पर ही डाला कि मुझे फंसाया गया। हॉस्पिटल में ये लोग गए होंगे स्कैनिंग वगैरह के लिए, तो डिसाइड यहाँ पे कह रहे हैं हमने बच्चे के हाथ पैर देखे। पहली बात तो मुझे समझ में ही नहीं आता कितनी जल्दी बच्चे के हाथ पैर कैसे दिख जाते हैं, क्योंकि 5th के बाद ये चीज़ें दिखती हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई हमें अपना बेबी करना है, तो उन्होंने बेबी किया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि स्नेहा ने तो बोला था अगर बेबी नहीं चाहिए तो भाई रहने देते हैं, बट फिर इन्होंने डिसीजन लिया ना कि करना है। तो फिर ये सब चीज़ें क्यों बोलते हैं कि भाई बच्चे की वजह से शादी करनी पड़ी। बच्चा भी तो तुम्हारा ही है। शादी के बाद इन्होंने अफेयर रखा वैशाली के साथ, ठीक है। और वैशाली मिश्रा का जो चैनल भी है, ये 2-3 साल पहले का ही चैनल है। इनका एक कन्वर्सेशन हुआ था कुछ सचिन के साथ कि अरे भाई तुम दोनों ने तो मजे ले लिए, तूने तो मजे ले लिए वैशाली के साथ मिलके। ये सारी चीज़ें पहले से ही इनका काफ़ी चल रहा था, बट ये जो सारा ब्लेम था इसने स्नेहा पे डाला। गोल्ड डिगर बताया, स्नेहा को बॉडी शेमिंग करी कि यार लोग मुझे बोलते हैं कि तुम तो बड़े अच्छे खासे लंबे चौड़े और वो कहाँ छोटी सी पतली सी ऐसे ही है। इसने अपने बच्चे को, हृदय को दूध नहीं पिलाया अपना, कोई काम नहीं करती है। जब बेबी डिलीवरी का टाइम था तो सारा कंटेंट तुम्हें इसकी वजह से ही मिला, फिर भी तुमने सारा ब्लेम उसी को डाला। आज तुम इतने फेमस हो गए किसकी वजह से, स्नेहा की वजह से। अब स्नेहा का चैनल भी इसने जो उड़ा दिया था क्योंकि सारी चीज़ें यही देखता था और इसने स्नेहा को मारा भी, गालियाँ देता था ये स्नेहा को। स्नेहा का जो अब है वो थोड़ा सा वजन बढ़ गया, तो लोग उनको पूछ रहे होंगे, ट्रोल कर रहे होंगे उसके क्वेश्चन वगैरह कि भाई तुम्हारा इतना वजन बढ़ गया। तो उसने रिप्लाई किया कि अब जब इंसान खुश होता है ना तो उसका वजन बढ़ जाता है। मतलब वो खुश है, उसका कहने का मतलब है कि मैं खुश हूँ, अब मैं उन सारी चीज़ों से अलग हो चुकी हूँ और मैं खुश हूँ, इसलिए मेरा वजन बढ़ गया है। अगर आप पहले की वीडियो देखोगे कितनी पतली दुबली सी थी, बट अभी आप उसके वीडियोस वगैरह देखो, अब वो हेल्दी हो चुकी है। तो मतलब इसका अफेयर शादी के बाद भी चल रहा था वैशाली के साथ, जिसका पता चल गया था स्नेहा को।
ठीक है। तो इस वजह से इनकी लड़ाई वगैरह शुरू हो गई। तो अब इसको तो पता चल ही गया था कि ये सारी चीज़ें स्नेहा को पता चल चुकी हैं। अब इनका डिवोर्स सेटलमेंट का होता है, बट इन्होंने जो था किसी एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ भी इन्होंने नहीं बोला, क्योंकि एक अग्रीमेंट साइन होता है कि आप इधर उधर कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोलोगे, तो उन्होंने नहीं बोला। ठीक है। तो विदाउट इसने बोला कि हमने जो है विदाउट डाउरी एक्सेप्ट किया है प्रेग्नेंट लेडी को। भाई वो तो किसी और का बच्चा नहीं है, तेरा बच्चा है। तो किसी ऐसे ही नहीं है कि तुमने कुछ भी बोल दे रहे हो कि, बल्कि ये लोग तो रेंट में रहते हैं। तुम लोग तो रेंट पे, ये जो है पारस ठकराल की फैमिली है जो रेंट पे रहते थे। शादी के बाद भी स्नेहा को इन्होंने दिखा कर जो था सारा कंटेंट मिला उससे। मेरे को भी याद है जब इसकी डिलीवरी हो रही थी ना वाला ब्लॉग, मैंने भी इसका वहाँ पे देखा था जब इसकी डिलीवरी हुई थी, और वहाँ पे शायद कोमल भी थी। तो कोमल ने बोला कि भाई लड़का हुआ है करके, ऐसे जब डिलीवरी हो गई थी। इतनी पतली दुबली सी थी उस टाइम पे, अब वो काफ़ी ठीक हो चुकी है। और बच्चे को मतलब इन्होंने क्या, बच्चे को एक्सेप्ट करने में इनको क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है? तुम्हारा ही बच्चा है तुम्हें अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत आ रही है ऐसी कि ये है इसकी वजह से शादी करनी पड़ी? शादी देखो कह रहा था कि अभी इसने जो वैशाली है शादी करी है। भाई इन्होंने लव को अरेंज दिखाया। आप मेरे को बताओ कि इतनी जल्दी अरेंज मैरिज हो जाती है? आप खुद बताओ। लड़की देखते हैं, फिर रिश्तेदार वगैरह देखते हैं, फिर इधर उधर पूछताछ होती है। इतनी जल्दी 1 साल भी नहीं रुक पाया ये है? इतनी जल्दी हो जाती है सब कुछ? आप लोग बताओ अरेंज मैरिज में कितना टाइम लगता होगा इंतज़ाम करने में? जल्दी हो जाता है क्या है? एकदम से सब कुछ हो गया, रोका भी हो गया, तिलक भी हो गया। हमारे यहाँ तो बहुत टाइम लगता है भाई, है छानबीन भी होती है। बल्कि मतलब कि इसका डिवोर्स होता है और 1 साल के बाद ये बोलता है कि मेरे बाप बाप ने मुझे बहुत समझाया मतलब शादी वादी करने के लिए, और ये वैशाली को इंट्रोड्यूस करता है ऐसे करके। ठीक है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो इन सारी चीज़ों को समझेगा नहीं। स्नेहा ने क्यों नहीं करी भाई? अगर स्नेहा शादी कर दी तो लोग उसको इतना परेशान कर देते, हाँ तू तो ऐसी औरत है, तू तो ऐसी औरत है। अभी भी उसको कमेंट में उसको इतनी सारी बातें सुनाई जाती हैं और ये खुद नहीं रुक पाया, 1 साल नहीं रुक पाया। अरे भाई इसने हृदय के लिए शादी नहीं करी है, इसने अपने लिए शादी करी है। ठीक है। तो ये जो बहुत बोलता है ना कि पेरेंट्स ने समझाया ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। इनका सब पहले से ही था। इसकी शादी में कोई नहीं आया। इसका ये अरमान मलिक के हर फंक्शन में तो जाते हैं, तो ये अरमान मलिक क्यों नहीं आया इसके हर फंक्शन में? सौरभ जोशी नहीं था, कोई ना, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त नहीं था, कोई ना, सबको क्योंकि सब सारे क्रिएटर को पता है ना इसने किस टाइप की हरकत कर दी है। स्नेहा को इसने इतना बदनाम किया है, इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं लोग उसको अभी तक। अब क्या वो अब कमाना तो छोड़ नहीं सकती भाई? उसका चैनल भी तुमने डिलीट किया, उसने नया बनाया, अब यहाँ तक पहुँची है, अपनी फैमिली के लिए कर रही है, तो वो तो नहीं कर सकती भाई। अब एक माँ है, वो तो उसको अर्निंग तो उसको करनी पड़ेगी। और प्लस ये है कि माँ उसको दिल नहीं दुखता होगा कि मेरा बेटा वहाँ पे है, किसी दूसरी औरत को अब अपनी मम्मी 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 बोलेगा। स्नेहा को तो सब खराब ही हो गया ना। हृदय के लिए तो शादी नहीं हुई है, तुमने तो अपने लिए शादी करी है भाई। इतना इतना ढोंगी है ना ये, इतना बहन भी ऐसी है कोमल, इसकी भी वो छोड़ी हुई बेटी है जिसको ये पूछती तक भी नहीं, और कहती है कि मुझे कुछ नहीं बोलना उसके बारे में। मैं तो चाहती हूँ कि यही सारी चीज़ें वापस ना आए, पास्ट में याद रखना नहीं चाहती। बहन और बीवी में इतना फ़र्क, और इसने स्नेहा को इतना बदनाम किया, इसके चक्कर चल रहा था, और जबकि खुद इसका मतलब अफेयर चल रहा था और दूसरों को बोलता है। जो सच है वही सामने आएगा, और वही आ रहा है। अब सबने सामने सबने देख ही लिया है। ये इनकी लाइफ अलग कुछ होती है और बाहर कुछ होती है। भाई जब आपको उनके साथ शादी करनी ही नहीं थी पारस को, तो क्यों आपने इनसे शादी करी भाई? प्रेग्नेंट लेडी के लिए पहले ही मैटर क्लोज कर देते। ये सब चीज़ें करके, अपने व्यूज़ बढ़ा करके ये सब चीज़ें करी है आपने। जब आप अच्छी ग्रोथ हो गई, सब कुछ हो गया, छोड़ दिया उसको और अपनी ज़िंदगी सेट कर ली। चलिए आज तो खैर इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बताइएगा मुझे प्लीज़ कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।